हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे, खास तौर से मेरे कुछ एक दो साथी थे जो मेरे साथ पढ़ाते थे। उनमें से किसी एक साथी ने बोला कि भाई आप प्लीज टीजीटी भर्ती को ही फोकस करके एक अलग से वीडियो बनाओ, जो आज का कार्यक्रम था हमारा उसको थोड़ा हाईलाइट करो। तो इसलिए दोस्तों, हमने सिर्फ हाईलाइट नहीं करना है, मेरे को आप लोगों के सहयोग की इस वीडियो में जरूरत है। और मैं नहीं कहता भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है, या ना करो, लेकिन भाई इन भाइयों के लिए इस वीडियो को आग की तरह फैलाने का आप काम करो। चाहे किसी ग्रुप में करो, चाहे कोई 56-57 वाला भाई है वो भी साथ दे, ग्रुप डी वाला भाई है वो भी साथ दे, या कोई ग्रुप सी के जो 20 अन्य रिवाइज रिजल्ट है उनके बारे में भी जो साथी है वो भी इसमें हमारे जो टीजीटी वाले भाइयों का साथ दे। और रिवाइज रिजल्ट के बारे में जो 20 ग्रुप है उसमें कुछ आपको पकाने का काम किया जा रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे यूट्यूब पर। तो सबसे पहले तो सिर्फ हमने क्या है भाई, टीजीटी भर्ती वालों के लिए ही विशेष रूप से इसमें हमने फोकस किया है। तो हम टीजीटी साथियों वालों के लिए ही ये वीडियो बनाएंगे। तो जो टीजीटी भर्ती है दोस्तों, आपको पता है कि लगभग आपके 7500 बच्चों पर इसकी जो है ज्वाइनिंग होनी है। और लगभग आपकी 20 दिन जो है इन साथियों ने पैदल यात्रा की है दोस्तों। 20 दिन पैदल यात्रा इन्होंने की है अपनी भर्ती को पूरी करवाने के उद्देश्य से। और ये पैदल यात्रा कोसली से स्टार्ट होकर, ठीक है, पंचकुला तक, कोसली टू पंचकुला थी दोस्तों ये, ठीक है। और आज पंचकुला में इसका समापन हुआ है दोस्तों। यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, यहाँ से ये जो यात्रा थी स्टार्ट हुई थी और यहाँ पर ये संपन्न हुई है दोस्तों, खत्म हुई है। ये इसका आज एंड पॉइंट था दोस्तों। जैसा कि मैंने कल भी बोला था कि 7500 बच्चे हैं, 7500 बच्चे हैं दोस्तों। जब मैं इन साथियों से मिला तो मैंने देखा कि सिर्फ 5 या 7 बच्चे दोस्तों, 5 या 7 बच्चे हैं, वो सिर्फ क्या है, पैदल यात्रा में भाग ले रहे हैं, ठीक है, पैदल यात्रा में भाग ले रहे हैं। उस समय भी मैंने आपसे अपील की थी, यदि आप इनके साथ लगातार नहीं चल सकते तो एक निश्चित आपका जो रूट है दोस्तों, जो रूट है आपका कोसली टू पंचकुला, तो बीच बीच में आप इनके लिए एक इस प्रकार का सिस्टम बना सकते थे, कोई टेंट वगैरह लगा सकते थे दोस्तों, ताकि एक उसमें बैनर वगैरह लगा सकते थे जगह जगह। लेकिन हमारे टीजीटी वाले साथियों ने, जो टीचर्स हैं, उनने काम नहीं किया। काम 5-7 बच्चों ने किया। बाकी का भी मैं बात बताऊंगा, आज क्या फ्लोप रहा या आज की यात्रा कैसी रही सब बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको। तो कुछ कमियां इस यात्रा के अंदर सिर्फ किसकी तरफ से रही, ये भाई 5-7 बच्चे हैं, मैं वास्तव में मैं इनका कायल हूं दोस्तों। ये मतलब बहुत ही हिम्मत वाले बच्चे हैं। लेकिन यदि मैं 5-7 बच्चों को छोड़ दूं तो हमारा ये मान सकते हैं, ये 5-7 का मैं 10 गुना भी कर दूं, 50 से 70 भी कर दूं, तो बाकी छोड़कर जो 7400 बच्चे लगेंगे मेरे हिसाब से, तो वो भविष्य हरियाणा का अंधकार में ही ले जाने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, जो यहाँ ने साथ दे सकते तो वो सरकारी लगते ही दोस्तों। जैसे सरकारी टीचर हम देख ही रहे हैं क्या हाल है, सारे सरकारी स्कूल खत्म होने की कगार पर है। सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं है, एक आधा कोई सरकारी स्कूल होगा जिसमें अध्यापक और प्रिंसिपल अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो इस बात को लेकर दोस्तों बहुत ही जो अपडेट जो आ रही है आज दोस्तों, आज जो संपन्न हुई है जो पैदल यात्रा, ठीक है, बहुत ही अच्छा। मैंने कल अपील भी की थी आपसे सभी से और आप सब ने सुनी भी। और जो पैदल यात्रा आज जो संपन्न हुई है दोस्तों, तो इसमें भी आज जो बच्चे थे काफी संख्या में थे दोस्तों, हजारों की संख्या में थे। लेकिन हजारों की इस संख्या में दोस्तों जो साथ दिया है, 56-57 वालों ने भी दिया है, हमारे टीजीटी वाले भाई है वो साथी वो भी हुए हैं, और जो ग्रुप सी के जो अन्य बच्चे हैं, तो सभी बच्चों ने आज क्या है, साथ देने का काम किया है दोस्तों हमारे टीजीटी वाले साथियों का। जो टीजीटी वाले साथी हमारा सबका आज काम किया है और बहुत ही शानदार जो ये अपडेट है ये आई है। और ये कह सकते हो कि जो आपकी ताऊ देवीलाल जो पार्क है
ठीक है, वहां से स्टार्ट कर कर जो HSSC ऑफिस है वहां तक आज पैदल जो धरना है वो किया गया और काफी सक्सेस रहा दोस्तों। ठीक है, सक्सेस रहने का कारण, कई कारण है दोस्तों सक्सेस रहने का। जैसे उसमें से एक कारण मैं आपको बता दूं कि संख्या, ठीक है, संख्या यानी संख्या का मतलब क्या है, काफी संख्या में जो लोग हैं, अभ्यर्थी है दोस्तों, वो वहां पर पहुंचे आज। ठीक है, काफी संख्या में जो बैनर है, ठीक है, बैनर का यूज किया गया दोस्तों। और खास तौर से आज जो बच्चों ने डीजे का जो व्यवस्था की थी उसके अंदर, उसमें खास तौर से टीजीटी भर्ती से संबंधित जो गाने चलाए गए वो वास्तव में भाई शानदार एक कदम था। कोई देसी हरियाणवी गाने न होकर, कोई अंड बंड सन न होकर, काफी अच्छे गाने वहां पर भर्ती से संबंधित ही गाए गए। ये बहुत ही शानदार था दोस्तों। और जो डांस था भर्ती से संबंधित कर कर सरकार को जगाने का काम किया गया। और जो एक ट्रिपल स्टार पॉइंट मैं इसमें बता देता हूं कि कोई राजनीति इसमें नहीं हुई दोस्तों। कोई राजनीतिक दल है दोस्तों, वो इसमें बच्चों ने शामिल नहीं किया। इस पूरी पैदल यात्रा में कोसली टू पंचकुला की यदि मैं बात करता हूं तो कोई राजनीतिक दल भी इसमें साथ नहीं किया। ठीक है, और खास तौर से जो बच्चे थे उन्होंने, जो मीडिया थी, ठीक है, मीडिया थी, उन लोगों का भी धन्यवाद दिया। और मीडिया के साथ जो यूट्यूबर्स थे जो इसमें आए उनका भी दोस्तों बहुत ही उन्होंने हार्दिक अभिनंदन किया। और साथ में एक बात बोली, जो हमेशा जो ये टीचर्स होते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, हमेशा पीछे रहते हैं, ये अपने आप को सुपीरियर समझने का काम करते हैं। तो उसी में उन भाइयों ने बोला कि भाई आप यदि आ नहीं सकते, आप धरने पर नहीं आ सकते, या पैदल यात्रा में नहीं आ सकते, तो जो भी हमारा यूट्यूबर भाई है या फिर कोई मीडिया है, तो हमारी जो आवाज उठाता है, तो उसको आप एक तो वीडियो को पूरा देखा करो, दूसरा उस वीडियो को आप शेयर और लाइक किया करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसकी रीच पहुंच सके, ज्यादा से, और जो ऊपर आला अधिकारी बैठे हैं वहां तक आपकी बात पहुंच सके। तो ये आपकी अपडेट थी, बहुत ही शानदार आज का धरना प्रदर्शन और बहुत ही सफल आपकी यात्रा थी टीजीटी वाले साथियों की। कहीं मैंने आप कटु शब्दों का प्रयोग किया, तो मैं सभी हमारे भावी अध्यापकों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। लेकिन आप इस मुहिम में पूरा साथ दे। उसके बाद जो आपका रिजल्ट है, बिल्कुल आपका रिजल्ट तैयार रखा है दोस्तों। 95 में से भी तैयार है आपका रिजल्ट और 100 में से भी तैयार है आपका रिजल्ट। ठीक है, यदि आप दबाव डालोगे तो 95 में से आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि 100 में से तो क्या है दोस्तों, जब 5 अंकों पर डिसीजन आ जाएगा तब ही हो पाएगा। ठीक है, और हमारे कुछ साथी है जो ग्रुप सी के जो 20 ग्रुप है दोस्तों, उनके हैं, तो उनको भ्रामक स्थिति में पैदा करने की कुछ यूट्यूबरों द्वारा कोशिश की जा रही है और बताया जा रहा है कि उनका रिजल्ट आ जाएगा, हफ्ते 10 दिन में आ जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट में आ जाएगा, आचार संहिता में आ जाएगा। लेकिन साथियों, और ये भी बोला गया है कि रिवाइज रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यदि आपको मैं सच्चाई से अवगत कराऊं तो हमने वहां पर जाकर बिल्कुल इस जांच पड़ताल इस चीज के लिए हमने की है दोस्तों। हमने HSC ऑफिस में जाकर इसके लिए बात की है दोस्तों। और बात से ये लगता है दोस्तों, कोई भी बड़ा अधिकारी अभी तक बात करने के लिए आगे नहीं आ रहा है साथियों, कि कोई भी अपडेट यदि आप देख के कि हम इस प्रकार की अपडेट है। ठीक है, जो छोटे अधिकारियों से बात हुई है तो उनका यही कहना है कि जब तक लोकसभा चुनाव संपन्न नहीं हो जाते, ठीक है, जब तक लोकसभा चुनाव संपन्न नहीं हो जाते, तब तक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का काम आप ये लगा के चलो 0% ही होगा, यानी काम ना के बराबर होगा। और जो लोकसभा चुनाव के समाप्त होने के बाद ही काम किया जाएगा। और बोला गया है कि बहुत सारे जितने भी अधिकारी हैं, ठीक है, चाहे कोई भी, अब एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, जो HSSC के चेयरमैन थे भाई, उन्होंने जो चेयरमैन थे भोपाल सिंह खत्री जी, ठीक है, चेयरमैन कौन थे, भोपाल सिंह खत्री जी। अब एक बात बताओ भाई, भोपाल सिंह खत्री जी ने इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि भाई लोकसभा चुनाव में,
इनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, उसके द्वारा इसको जिम्मेवारी दी गई कि जो आपका यमुनानगर वाला एरिया है, आपका यमुनानगर वाला एरिया है, जो उसकी लोकसभा सीट है दोस्तों, जिसमें वो आता है, ठीक है, पंतो देवी जी को वहां से खड़ा किया गया है, तो उसका साथ देना है और उसको जितवाने का काम वहां से करना है। इसलिए इनसे ये इस्तीफा लिया गया है और इनको ये नई ड्यूटी दी गई है। आप अंदाजा लगाइए कि जो बड़े अधिकारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और फिर सरकार है, जब इतने बड़े आपके, वरना ये यदि अपने पद पर रहते तो रिजल्ट भी आते, सारे काम आते, लेकिन सरकार को आपके रिजल्टों से कोई लेना देना नहीं है कि आपके रिजल्ट आए या आपके रिजल्ट ना आए, इससे सरकार को कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। यदि आपकी चिंता होती तो खत्री जी से पहली बात इस्तीफा नहीं लिया जाता। ठीक है, आप सोच के देखिए कि हमारे एडवोकेट जनरल साहब है, इन्होंने इस्तीफा कई बार दे लिया, इस्तीफा कई बार दे चुके हैं, लेकिन इनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं किया गया? क्योंकि भाई एडवोकेट जनरल साहब है, अब इनकी जरूरत इनको राजनीति में थी, अपनी लोकसभा यानी देश की गद्दी, देश का प्रधानमंत्री के बनने के, उसमें खत्री जी की आवश्यकता थी मंतो जी का साथ देने के लिए। इसलिए अब एजी साहब की इनके ऐसे मामलों में जरूरत नहीं है, तो इसलिए इनका जो इस्तीफा है वो स्वीकार नहीं किया जा रहा। तो ये रीजन है, ये पीछे की राजनीति है। राजनीति समझो दोस्तों, और राजनीति का जवाब राजनीति का तरीके से अपनी वोट की चोट से भी आप दे सकते हो, और अपनी वोट का जो प्रयोग है आप सोच समझ कर करें दोस्तों। मैं ज्यादा इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ, आप बोलोगे तो एक विशेष मैं आपके लिए इस पर एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यदि वोट की हम बात करें सोच समझ कर देने की, मैंने इसलिए बोला है कि भाई यदि हम कांग्रेस को ही दे वोट तो कांग्रेस का जो पीछे का रिजल्ट देखे, ठीक है, तो फिर वो क्या है, ठीक है। इसी प्रकार आप इनेलो को दे तो उनका पीछे का रिजल्ट देखें तो वो क्या है। तो सारी बातें जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है, ठीक है, वो सारी बातों का निचोड़ लेकर फिर अपना जो वोट है, कीमती वोट है, आप उसी चाहते अपने उम्मीदवार को दे, जिससे आपको उम्मीद है कि ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए अच्छा कर सकता है। तो इन्हीं अच्छे शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों, और आपसे कामना करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच।